झूला झूला दे जरा जरा हम। आ गए भाई आपने तो लगता है कि शुरू में खत्म कर दिया प्रोग्राम। अगर आप सबको याद हो तो एक गाना था कि पहले तो कभी कभी गम था, और वो पड़ोसी मुल्क में एक साहब ने उसको मतलब बगैर किसी शर्म और हया के छापा, और छाप के उसके ऊपर खूब हिट हो गए और वो बड़ी फिल्मों में भी गया। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि वो गाना दरअसल हकीकत में सबसे पहले बहुत साल पहले रहीम शाह ने गाया था। इनकी कॉम्पोजिशन थी, इनका बनाया हुआ था। तो रहीम वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। आज आप माफी का ऐलान कर देते हैं, मैंने पहले भी कर दिया। आपने कर दी माफी? हाँ, एक बार फिर माफी हुई। चलो माफी 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 ही माफी, इसके बाद नहीं करूंगा माफ। जब लेकिन अगर आप ऐसा करते तो आपको कोई माफ न करता। अच्छा देखिए, मसला ये कि अगर आप लोग आपस में बातें करना शुरू कर देंगे तो आप लोगों की इंट्रोडक्शन बीच में ही रह जाएगी। हमें तो आदत हो गई है इसलिए जिंदगी भर इंट्रोडक्शन खुद कराने की। प्रोग्राम को बाकायदा तरतीब के मुताबिक लेकर चल सके। भाई ये वो शख्सियत है जो हमेशा दूसरों की इंट्रोडक्शन कराती मतलब है। फखरे आलम ने पहली बार जिंदगी में कोई काम तरतीब से करने की कोशिश की। जज्बात पर काबू रखिए दोस्तों। रहीम शाह की बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस, ये गाना भी माँ मुझको व्हाट अ ग्रेट कॉम्पोजिशन। और उनके साथ जो है खामोश बैठी हैं, बड़ी बड़ी आंखों के साथ देख रही हैं। मौका देंगे जरूर, मौका देने लगा, आपका इंट्रोडक्शन कराने लगा हूँ। और दुनिया टीवी की हमारी बहुत ही जबरदस्त न्यूज एंकर हैं। और देखिए मुझे बहुत खुशी होती है जब इस किस्म की न्यूज एंकर होती है, ताकि मनहूस से मनहूस खबर भी जो है आपको खूबसूरत लगती है। बंदा कहते हैं हाँ चलो खैर बड़ा तो दुख हुआ, मगर ये सुना बड़े अच्छे तरीके से नहीं। आयशा नाज हमारे साथ है। आयशा बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। थैंक यू। आपने वाकई ईद कर दी जिस अंदाज में इंट्रोड्यूस कराया। बिल्कुल जबरदस्त, लेकिन बहुत झूठे हैं ये। फिर ये देखें तरतीब, फखर एक होती है तकरीबकारी, एक हो रही है तरतीबकारी। मुसलसल इस तरफ से दोस्तों प्रोग्राम को सही तरीके से चलाने के लिए बहुत लाजिम है कि लोग अपने जज्बात पर काबू रखें। गोया इस तरफ के लोगों से 3 अदद नौजवान बैठे हुए इस साइड पे जो अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पा रहे, तो प्लीज आपसे गुजारिश है कि अपने जज्बात पे थोड़ा काबू रखिए। आयशा ईद मुबारक। आपका जोड़ा कपड़े बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, शुक्रिया। मगर जितने खूबसूरत आपके कपड़े लग रहे हैं उतने ही आपके साथ बैठे हुए मेरे अगले मेहमान की बास्केट भी उतनी ही खूबसूरत लगती है। दोस्तों पाकिस्तान के हंसते मुस्कुराते नाचते गाते शेफ, जो कि सिर्फ दाल पे तड़का ही नहीं लगाते, जो कि सिर्फ सालन के अंदर मिर्चें ही नहीं डालते, बल्कि अपनी परफॉर्मेंस और अपनी शख्सियत के साथ हर रेसिपी के अंदर एक अलग ही जायका देते हैं। शेफ गुलजार हमारे साथ मौजूद हैं। ईद मुबारक शेफ। ईद मुबारक आपको भी बहुत बहुत। और दुनिया टीवी का ये बेहतरीन ट्रांसमिशन जो हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ लाहौर आकर। और लाहौर है, लाहौर है, जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमिया नहीं। मैं तड़के के साथ ठुमका भी लगाता हूँ। ये आपका तड़का और आपका ठुमका दोनों का ही जायका एक बिल्कुल अलग मुनफरिद है। आपकी आने की खुशी में हमने बहुत सा गोश्त इकट्ठा किया, 2-4 टन गोश्त है हमने आपका, ताकि हम सब बारबेक्यू खा सकें। नहीं बल्कि मैंने वो जो गोश्त था ना उससे स्टार्ट भी करवा दिया। यहाँ स्टार्ट तो करवा दिया, मेरे जो असिस्टेंट है वो अभी बारबेक्यू भी बना रहे हैं, अभी आपको गर्म हो गए हैं, टेस्ट भी करवाएंगे साथ में। और अब दोस्तों वक्त आ पहुंचा है कि हमारे इस तरफ के मेहमानों का बाकायदगी से इंट्रोडक्शन जी। तो हमारे सीधे हाथ पर 3 खूबसूरत नौजवान तशरीफ रखते हैं जिनको आप काफी अरसे से टेलीविजन पर देख रहे हैं। वो काफी सीनियर हैं लेकिन लगते नहीं हैं। जी बिल्कुल नौजवान है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले नौजवान तशरीफ रखते हैं, वेरी गुड लुकिंग गाय। आप इनको टेलीविजन पे एक डेकेड से ज्यादा अरसे से देख रहे हैं, मगर ये आपको बिल्कुल बोर नहीं होने देते। ब्रेकिंग न्यूज फौरन देते हैं आपको। सलमान हसन साहब जो है सीनियर न्यूज एंकर हमारे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी ईद मुबारक। और जिस तरह अभी गोश्त की बात हुई, आपने कहा कि जी गोश्त हमने बंदोबस्त कर लिया। ये याद रखिएगा आप लोग लाहौर में बैठे, मेक श्योर कि आपको बकरे का या गाय बैल का ही गोश्त मिले। नहीं किसी इससे ज्यादा बड़े जानवर का ना हो, मेहनती जानवर का ना हो, मेहनती जानवर। आप लोग सब गधा कहने से क्यों घबरा रहे हैं? कह रहे हैं नीचे जानवर का ना हो। वैसे अक्लमंदों की इस मजलिस में मैं कुछ अर्ज कर दूं? जी जरूर। सॉरी माफ कर दीजिएगा। और हमारे साथ सलमान हसन साहब। अच्छा जो अब तक हो रहा था वो तरतीब जी जी जी। तो सलमान हसन साहब के साथ दूसरे खूबसूरत नौजवान तशरीफ रखते हैं जी। हबीब अकरम साहब सीनियर तज्जिया निगार हैं
और अभी ये फैसला करना बाकी है कि ये इन इस तमाम प्रोग्राम सीनियर्स की में से- पहली सच्ची बात है। नहीं हबीब साहब, पहली सच्ची बात। हबीब साहब मैनी पैडी के बारे में भी आपसे पूछेंगे। आपकी खूबसूरती का राज क्या है? फेशियल जो आज आप करवा के आए हैं, इसके बारे में भी हम खिले जानना हुए चाहते हैं। हैं। बहुत बहुत ईद मुबारक बहुत ईद मुबारक सर, थैंक यू बहुत वेरी मच शुक्रिया फॉर आपका। ये। और ईद वाले दिन जो चमक ज्यादा रहे हैं उधर भी हाँ, कुछ अब देखिए सर, एक मिनट पहले वो तरतीब खारी कर रहे थे, अब आप तरतीब खारी कर रहे हैं। आप अपने जज्बात पे काबू मेरा रखें। ख्याल है हम दोनों Opposition का role play मेहमानों करना के बीच में चाहिए। बैठ जाते अब हैं। आप अपने जज्बात पे काबू रखें। Okay, मीरा okay, चले Your आप। Honor. जी बिल्कुल। एक और तीसरा और जो सबसे नौजवान। ज्यादा चमकीले नौजवान हमारे प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद हैं, सलमान हैदर साहब। अगेन अ वेरी गुड लुकिंग मैन एंड सीनियर न्यूज एंकर। वैसे ये मेरे इंट्रोडक्शन में लिखा है सीनियर न्यूज एंकर, सीनियर तज्जिया निगार। मुझे ये मेरा मसला हल कर दीजिए, आप तीनों में से सीनियर कौन है? मोस्ट सीनियर कौन है? मेरे ख्याल है मैं उड़ जाता हूँ, सीनियर यही लोग हैं। अच्छा वो लतीफ़ा है ना कि दो खवातीन जो हैं वो एक चेयर पे बैठना चाह रही थी और लड़ रही थी, मैंने बैठना है। तो एक लड़का आया, उसने कान में दोनों की कोई बात की, दोनों उठ गई। तो दूसरे ने पूछा कि ये क्या तुमने कहा? कहने का मैंने कहा जो आप में सीनियर है वो बैठ जाए। दोनों के दोनों सलमान जितना मर्जी बात को घुमा लें, सलमान ही सीरियस। बहुत अच्छी बात इस की। पे डायरेक्ट। एक शेर है जी। कि गर नाजनी कहे से बुरा मानते हैं आप, बुरा मत मानिए मैं नाजनी से ही। वाह वाह उम्दा। ये तो आपने भाई बड़ी जेंटल आगाज नीट कट खेले हैं। बिल्कुल थर्ड मैन पे चौका निकाले आपने। वेल प्लेड। अच्छा, तुम्हारी दीद हो गई, तुम्हारी दीद अच्छा हो मुझे गई, ये नहीं समझो पता था, दावत मैंने ईद हो गई। मुझे नहीं पता था कि मैंने इतना पेचीदा काम किया किया आपने बड़ा कि कट मारा सर आप है बड़े और बड़े काम कर देते आगे damage हैं, control बाद में कर हमें भुगतना पड़ता है। अब आप तो क्या क्या निकल जाते हैं, खबरें तो उस पर हमें देनी पड़ती है। भाई ये ईद के हवाले से 2 शेर हो गए, तो किसी और को भी कोई शेर आ रहा है तो आप भी नहीं, इरशाद फरमा सकते हैं। मैं एक टोटका बता देना चाहता हूँ, इसलिए बकरा ईद का टाइम है ना। अगर जल्दी गोश्त गलाना हो तो बकरे को जैसे चांद रात को ना उस पर पपीता लगा दें और सुबह उसकी कुर्बानी कर दें, तो गोश्त जो है वो जल्दी गल जाए। अरे पपीता लगाने बकरे पे पूरी पूरा, रात। हाँ। ब्यूटी कैसे? पार्लर भेज दें, उसको सब कुछ करवा लेते हैं ना। वो आंखों पे खीरा भी रखवा देंगे। ये उसकी। लगा वैसे सकते हैं। ये बहुत अच्छी टिप है बाय द वे। वो सब हाँ, लोग जो पूरे गाय पे अच्छा पपीते का कच्चा पेस्ट पपीता लगा दें। लगाना है, पक्का अभी पपीता भी आपने लगाना कुर्बानी कच्चा में क्या किया? है। अच्छा सियासी शख्सियात के अलावा क्या कुर्बानी की है? ऐसे बताइएगा। जी वही जो मैं अपनी जो मेरी दस्तरस में आया एक्चुअली उसको मैंने कुर्बान क्या कौन आया आपके यानी साथ? खरीदा नहीं, दसरस में जो आया। किया बकरा। बकरा। जी। बकरा किस्तों पे याद है आपको? जी हाँ बिल्कुल याद है, लेकिन ये बकरा नकद खरीदा गया। मैं वैसे एक चीज, आप सियासी तज्जियाकार हैं, एक सवाल है आपसे, ये इतनी महंगाई के दौर के अंदर किस्तों में बकरा क्यों नहीं मिल रहा? अच्छा इसकी कुछ वजूहत तो है शरई और कुछ वजूहत हैं कानूनी सर आप क्रेडिट कार्ड से और दिलवा दें। और कुछ वजूहत हैं ज़ाती। अब बात यह है कि कुछ लोगों को हर चीज़ किस्तों पे लेने की आदत ही होती है, हालांकि वो नकद भी खरीद सकते हैं। तो मेरा गालिबन आपका शुमार उन लोगों में होता है अच्छा, जो आप किस्तों पे ही खरीदना चाहते हैं। तो बस याद रखिए कि बकरा किस्तों पर नहीं मिलता, इस पे ड्रामे बन सकते हैं। इसमें सिर्फ ड्रामे तक हम इसमें महदूद सिर्फ ड्रामे रह तक सकते हैं। आयशा ये बताइएगा कि न्यूज़ टीवी एंकर हैं आप, खबरें ब्रेक करती हैं आप, जी तो कोई अच्छी सी खबर ब्रेक कर देना आज। ऐसी मेरा दिल के दिल लगा अलावा रहता है खबरें भी शो ब्रेक करती हैं। हैं? दिल भी ब्रेक करती हैं और फिर खबरें भी ब्रेक करती हैं। ये तो आपका एक्सपीरियंस रहा होगा। मेरे चांसेस क्यों खराब कर रहे हैं यार? आप बीच में काम कर रहे हैं। एक तो फिर आप मौका दे रहा हूं, बात पे मौका। काबू रखें यार, मौका। अपने वक्त अपनी बारी तो का इंतजार ब्रेकिंग न्यूज करें में यार। ये है नाजरीन, इस वक्त फखरे आलम जो हमारे माया नाज कंपेयर हैं और इसके अलावा सिंगर भी रहे हैं, वो एक माया नाज न्यूज एंकर के साथ उलझ पड़े एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान, बल्कि ईद शो के दौरान बराह रास्त आप सबने ये मंजर मुलाहिजा किया और आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जुमलों में एक दूसरे को मात देने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इसके अलावा आपको इसके पस मंजर से भी आगाह करेंगे। मेरा ख्याल है इतना काफी है। आयशा मगर ये और भी दूसरी दूसरी बात बात ये ये है, है, एक जुमला मैं यहाँ कह दूं। ऐसे ही ये होता है बहुत माहौल। खूबसूरत एक खबर है। जुमला में ही माहौल होता है। हालांकि बिल्कुल ऐसे ही माहौल होता है। इस खबर को कोई सच्चा समझे तो फखरे आलम के अंदर होने में कोई शक नहीं। हाँ, लेकिन अगर कोई इस वक्त मुझे जो ऐसे एक बात कवानीन बताएं। जितने सख्त हैं उसकी रोशनी में फखरे आलम की पहली मुलाकात पुलिस होनी चाहिए। बिल्कुल आते साथ ही सबसे पहले। लेकिन ये तो बिल्कुल इन्होंने वैसे बात तो बिल्कुल सही की। लोग अक्सर ये पूछना चाहते हैं कि जब न्यूज ब्रेक होती है तो कभी कभार एक्साइटमेंट, आप तो खैर नहीं, आप तो बहुत कंपोज होते हैं, मगर इनसे तीनों से ये सवाल है, ये एक अचानक पिच आप लोगों के ऊपर क्यों चली जाती है? उसका रीजन है, हाँ। आपने इस वक्त कान में अपने एक आला लगाया हुआ है, बिल्कुल लगाया ये हुआ। हम भी लगा के बैठते हैं। बिल्कुल लगाते इस आले में से एक आवाज आती है है। और वो कहती है कि चुप के रखो, हाँ। ऊंचा बोलो, हाई पिच। अब हम मजबूर हैं, जाहिर है हमें करना है, वो टेम्पो बनाना होता है, जैसे भी आयशा ने बनाया। अब हमें मुझे देखा। याद है मतलब आपका तो वैसे ये बाकी राज है, 88 से यार आपको ऐसे ही देख रहे हैं, मतलब
जमाना हो गया आपकी अपीयरेंस 88 भंगड़ा से- पाओ। एक मिनट रुक जाइए, मैं बड़ा इस पे बड़ा अच्छा 88 से आप मुझे देख रहे हैं, बहुत अच्छी हाँ बात है। नहीं मैं उसमें टीवी में नहीं था, ठीक मैं तो देखता था लेकिन आप बाहर। 88 से मुझे देख रहे हैं। अब आप पे केस होने लगा है एक मिनट देखे, आपकी उम्र ये गए कितनी हैं, है? वो छोड़ दो, लेकिन ये गए हैं फंस। दोस्तों लेते हैं मैंने एक छोटा बहुत सा जल्दी वक्फा। होश संभाल लिया था। वक्फे के बाद दुनिया टीवी पर आपको एक नहायत ही खौफनाक इंकशाफ ब्रेकिंग न्यूज पता ब्रेकिंग चलने न्यूज़ वाली है। मिलेगी। वो ये मिलेगी कि 1988 से ये मुझे टीवी पे देख रहे हैं। तो ये लेते खुद हैं एक किस वक्फा। उम्र के हैं? और अगर मैंने उस पे काउंटर ब्रेकिंग दे दी तो आप फिर क्या होगा? 1988 से मुझे देख रहे हैं दोस्तों, लेते हैं एक वक्फा, मिलते हैं वक्फे के बाद। ईद मुबारक, देखते रहिए हमारे साथ दावती क्या नईम बात शाह है। जबरदस्त। नहीं वैसे एक चीज बताएं, बड़ा लंबा आपका अरसा गुजरा है, म्यूजिक बहुत सारी एल्बम्स की हैं, मगर ये रिसेंटली म्यूजिक के अंदर ये क्यों ये एब्सेंस, ये क्या वजह है? आपको क्या वजह लग रही है कि म्यूजिक इंडस्ट्री जो है वो उस तरीके से नहीं है जिस तरह होती थी एक जमाने में? कोई भी आर्टिस्ट हो, चाहे वो ये भी एक तरह से आर्टिस्ट है, कैमरे को फेस करते हैं, आसान बात नहीं है। इसमें दिल का लगना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये हो गया कि हम लोगों में ऐसे लोग आ गए हैं, बड़ी अच्छी बात कल किसी ने कही थी, कुछ लोग, मैं इसको मुख्तसर करके बताऊँ, कुछ लोग ऐसे हमारे बीच में आ गए हैं कि जिन्होंने दिल से दिमाग का इस्तेमाल शुरू कर दिया, तो फिर ये हाल होता है। बड़ी दिल से गहरी बात की है इन्होंने। अच्छा वो दिल से दिल में दिमाग दिल की, लगाने दिमाग की से बात दिल की करें। बात आई, वो दिल 1988 में मेरा डेब्यू करवाया था एक साल में, जो 1988 से मुझे टेलीविजन के ऊपर देखने। देखें, जो एक अच्छा न्यूज एंकर होता है उसकी एक बात है, इसको क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने बड़ी रिसर्च की होती है और फैक्ट्स लेकर आते हैं, हमेशा हकीकत के ऊपर मबनी सारे हकायक आपके सामने रखते हैं ताकि आपको सच पिक्चर हमेशा दी जाए। ये आप बता और रहे हैं कि आपको decide fact कर रहे बताना हैं। चाहता हूँ कि 1988 में मैं टीवी के कई दूर दूर तक नहीं था, पहली दफा मैं टेलीविजन अब पे मैं उसकी 1990 तस्दीक कर देता हूँ बताएं जी। होता यह है कि जी नाज़रीन इब्तदाई तौर पर इतलात ये आई थी कि 3 अफराद जाँ बाग हुए, बाद में हमें पता चला कि जी सिर्फ जख्मी हुए। Damage control। तो असल में ये था कि 1993 से 93 के नवंबर में मैं पहली दफा टेलीविजन पे आया था। Exactly। भंगड़ा मगर जोर 5 से- साल, बस वो ज्यादा फर्क नहीं है, 5 साल मगर फखर- 5 साल से क्या मगर फर्क फखर आपकी उम्र में तो 5 साल से क्या ही फर्क पड़ेगा। फखर जिस तरह सलमान ने डैमेज कंट्रोल किया है, अब इस तरह का ये डैमेज भी कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि पैमरा फौरन इतना बड़ा नोटिस भेज देता है। अब डैमेज कंट्रोल इस तरह नहीं होता। अच्छा रहीम शाह की एक कमाल आपको बात बताता हूँ, दिल के भी बहुत अच्छे हैं और इनका एक रिएक्शन बड़ा जबरदस्त था। जमाने पहले, ज्यादा जमाने पहले नहीं, कुछ जमाने पहले, 8-10 साल यही कोई बोलना, यही सोच समझ के बोलना, तारीख पहले की बात मत बोलना। सलमान अब डेट अनाउंस ना कर प्लीज यार। डेट वेट का अब जिक्र ना लोड करना। शेडिंग के खात्मे की तारीख नहीं देनी आपने, खत्म करके तारीख दिखानी पे तारीख। रहीम शाह साहब के साथ प्रोग्राम कर रहा था, मैं इत्तेफाक से होस्ट कर रहा था, मैं बैठा हुआ था, ये आए, आके परफॉर्म किया प्रोग्राम, ये वो सब कुछ हो गया। जब एंड हो गया प्रोग्राम और मैं उठ के खड़ा हुआ तो ये मुझे देख के एकदम चौंके, कहते हैं हुए मुझे पहली बार खुशी हुई कोई मेरे कद का भी होस्ट है। यकीन करें। और ये बात 1988 की है। हाँ, नहीं ये 2008 की है। फिर दिल पे ले गए। वैसे मैं मुझे नहीं तो करना चाहिए सवाल, लेकिन दिल में मेरे है, क्योंकि दुनिया देख रही है दुनिया से। दुनिया से तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके पास जितने पॉलिटिशियन आते हैं, जब हालात ख़राब होते हैं, जैसे भी होते हैं, हर आदमी ये कहता है यार मैं समझता हूँ, या कोई खातून आती तो मैं समझती हूँ पॉलिटिशियन, तो यार इनको खुदा का वास्ता ये भी तो दिया करो, हमें भी तो समझाओ, तुम लोग क्या समझते हैं? हाँ दिल साहब ऐसा क्यों है? हम तो पागल हो गए सुन सुन के यार। ऐसी बात की वाकई हर आदमी मैं समझता हूँ इस तरीके के वाकयात रोनुमा होते हैं, तो भैया तुम हमें तो समझा दो एक बार यार। रहीम भाई मैं जवाब देता हूँ आपको। आप किसी वक्त ना जब ये लोग कह रहे थे ना मैं समझता हूँ या मैं समझती हूँ, हाँ। तो ब्रेक के दौरान आ जाया करें, आके फिर आपको पता चले मैं कि आपको कितना एक- समझते हैं या कितनी एक समझती मेरा है। भी सवाल है, जी। जो न्यूज़ एंकर्स हैं या जो टॉक शोज वगैरह करते हैं, एंकर्स जो होते हैं, तो मैं आप सब बैठे हैं यहाँ पर, तो मेरे दिल में भी एक सवाल था, मैंने पूछा, जब कोई पॉलिटिशियन झूठ बोल रहा होता है तो उस वक्त आप लोगों की क्या कैफियत होती है? फिर हम वही कैफियत होती है कि उन्होंने अभी मेरे बारे में बात बोली। थोड़ा भाई बात ये होती है कि आपको पता होता है कि ये झूठ है, अगले को झूठा जरूरी नहीं है कि आप साबित करें। मेरा एक सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इन्होंने सवाल किया, हाँ, उनसे भी मैं बात किया, मैं समझता हूँ, मैं समझती हूँ, उससे आगे मैं ले जाता हूँ। आप सवाल उनसे ये करेंगे कि ये बताइए जनाब, ये कराची के अंदर जो हालात हो गए हैं कल परसों में, और ये अचानक जो बड़ा मामला जो है बड़े कॉम्प्लिकेट हो गए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये किस तरह ठीक होंगे और क्या सियासी सूरत हाल बनेगी? तो ये आगे से जवाब 1947 से क्यों शुरू करते हैं? देखिए थी 1925 में जब मेरे फुप्पा जो थे वो मेरी नानी के साथ खाना खा रहे थे, तो उस वक्त के जो वहाँ के मेयर थे उन्होंने उनको भेजा, और 1955 में जब ये कहाँ चले जाते हैं, ये यहाँ की क्यों नहीं बात करते आप? आपने एक जिक्र किया एक बात की कराची की, फिर वही बात है, कुछ अरसे पहले मैं एक
पॉलिटिशियन है, नाम लेना गलत बात है इस मौके के ऊपर। मैं उनके घर गया इत्तेफाक से कि उनका इंटरव्यू करना था। उनके घर में मैंने सबसे जो सस्ती गाड़ी देखी थी वो BMW थी। तो मेरे जहन में उस वक्त ये सवाल आया कि एक बस में घूमने वाले या एक रिक्शे में जाने वाले एक आम आदमी का क्या इनको पता होगा, क्या ये दर्द महसूस कर सकेंगे? ये मैं बात आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इनको... वैसे मैं डिसएग्री करता हूँ। मैं बड़े बड़े सियासतदानों की मिसालें दे सकता हूँ कि मेरे लिए कई दफ़ा हैरत की बात हुई कि उन्हें आलू, प्याज, मिर्च, बेसन उसका रेट भी मालूम है। तो फिर उनको चाहिए कि वो सियासत छोड़ के जो है ना रेड़ा लगाया करे। ये उनको इस तरह करना चाहिए, क्योंकि उनको रेट तो पता है मगर दिल के जज्बात, एहसासात और तकलीफात का बिल्कुल इल्म नहीं है। लेकिन क्योंकि ईद का मौका है, कुर्बानी का मौका है, ये कौम बड़े अरसे से कुर्बानियां देती आई है और वक्त आया है कि हम अपने टाइम की कुर्बानी दें, क्योंकि ब्रेक का वक्त आ गया है। तो दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद अपनी गुफ्तगू और दावत ईद जारी रखेंगे दुनिया टीवी पे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, दावत ईद दुनिया टीवी। मैं हूं फखरे आलम और मेरे साथ मीना मलिक और हमारे खास मेहमान। मीना, आपकी कोई ख्वाहिश थी ब्रेक में? आप एक जी बिल्कुल, मैं ये सोच रही थी कि ब्रेक पे जाने से पहले काफी इंटेंस सियासी गुफ्तगू शुरू हो गई थी। भाई इन सबको सियासी गुफ्तगू करते हुए तो आप रोज देखते हैं, ब्रेकिंग न्यूज हो गई, इस सियासतदान ने ये कह दिया, सियासतदान ने वो कह दिया। भाई ईद का मौका है, कुछ और भी इनका टैलेंट सामने आना चाहिए ना। हाँ जी, तो बताएं आपके टैलेंट क्या है? आपसे ज्यादा तो टैलेंट नहीं है किसी में, जितनी मिमिक्री आपने की है। मैंने ये सुना है कि आप गाते बहुत अच्छा। मेरा टैलेंट की बारी बात में आई। कह रहे ये बहुत अच्छा गाते हैं, बीच में बैठे। ये किसने कहा? ये जो नौजवान है ना, ये हमें ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। ये अब तो उड़ गई, मिसाइल चल गया, निकल गया, अब तो फटेगा। नहीं, लोरी तो आपको सुनाना पड़ेगा। कहाँ से शुरू करते हैं? आज देखते हैं कि टीवी न्यूज एंकर्स और एनालिस्ट जो है वो किस तरह अपनी ईद पे अपने जज्बात का इजहार करते हैं। दो लाइनें यार, कोई नहीं, कोई मसला थोड़ी है। किसी को भी सोच के गा दे, सफर में कोई और सही। प्लीज आप लोगों ने माइंड नहीं करना, जैसी भी आवाजें आप कब से आए हैं? हमने कुछ माइंड किया अभी तक? हम तो गाने पे प्रॉब्लम कम उम्र है आप, अभी कम से नहीं करेंगे। जादू भरी आँखों वाली सुनो, ये तो जादू भरी आँखों वाली सुनो, तुम ऐसे मुझे देखा ना करो, ऐसे मुझे देखा ना करो। जादू भरी आँखों वाली सुनो, तुम ऐसे मुझे देखा ना करो, तुम ऐसे मुझे देखा ना करो। अरे वाह, पार्ट टाइम प्रोफेशन हो सकता है आपका सलमान। ये आज सुबह अपनी बकरी को यही मैंने पपीते की जगह उसको ये सुना दिया। गल गई होगी। अब इनसे सुनते ना। जबरदस्त आपने नहीं, अपनी पसंद का आप हमें नहर के पुल पे बुला के तो देखें। ये देखें, वीना को क्यों भेजूंगा मैं फौरन ठक करके। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ते होर माही किथे रह गया, साडी अखां विचों नींदरां उठा के, साडी अखां विचों नींदरां उठा के, ते होर माही किथे रह गया। उड़दा दुपट्टा मेरा मल मल दा, दिल उत्ते जोर चन्ना नहीं चलदा। उड़दा दुपट्टा मेरा मल मल दा, दिल उत्ते जोर चन्ना नहीं चलदा। आवेंगा मनावांगी मैं हाथ जोड़ के, माही दस गुस्सा कीता केड़ी गल दा। सानू प्यार वाली पौड़ी ते चढ़ा के, सानू प्यार वाली पौड़ी ते चढ़ा के, ते होर माही किथे रह गया, सानू नहर वाले पुल ते बुला। वैसे अभी सब पुलों से शहबाज शरीफ याद आ गए हैं। भाई मुझे गाना कम और माजी का हादसा ज्यादा लग रहा है। ये सब भी अमेरिका ने करवाया होगा। ऐसा नहीं हो सकता है जनाब। चलिए सर, ये आगे जाना है। सर मैं कोई इश्तिहार सुना सकता हूँ? जबरदस्त। आप दोनों के एहसासात और जज्बात देखकर रहीम शाह बहुत खुश हुए, मजरू है उनके एहसास। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं फखर, कोई एग्जैक्टली 11 साल पहले मेरे दिल में ख्याल आया कि मुझे एक्टिंग भी करनी चाहिए। अच्छा, तो हुआ ये कि मेरे एक दोस्त हैं, तो उन्होंने एक ड्रामा बनाया और उन्होंने कहा जी कि मैं आपको हीरो लेना चाहता हूँ, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे।
और मेरे पास कोई प्रोड्यूसर नहीं था, तो लिहाजा दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मैं मेरिट पे पूरा उतरा और उन्होंने कहा कि आप एक्टिंग करें। रोल ये था कि मैं एक छोटी सी बच्ची का बाप था और हम दोनों बाप बेटी के दरमियान इंटरेक्शन है बेसिकली, जिस पे वो ड्रामा बना, छोटा सा। जब खैर ड्रामे की शूट मुकम्मल हुई तो मैंने अपने घर पे पूरे टीम को खाने पे बुलाया कि मैंने उन्हें कहा कि मैं चूँकि अबाउट टू बी ए सेलिब्रिटी तो अब मैं आम लोगों से भी मिल लूँ एक दफ़ा। खैर प्रोड्यूसर साहब भी आए, वो जो कैमरामैन थे वो भी आए और सारे क्रू के लोग आए। मैंने बड़ी मेहनत से खाना वाना उनके लिए तैयार करवाया, तो सब लोगों ने मेरा बड़ा शुक्रिया अदा किया और सब जाने लगे। तो उन्होंने कहा सर हम आपके सामने एक दरख्वास्त करना चाहते हैं। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी, और मेरा स्टाइल तो ये था। और कहा सर अग्गो तो एक्टिंग ना करना। शेफ गुलजार हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। आपके ठुमके की नहीं, आपकी आवाज की। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। बस क्या बात है शेफ, काफी छोटा ख्वाब था। आयशा आपकी बारी है। मैं 2 गाने गाऊंगी और दोनों मुझे बहुत पसंद है। शायद आप लोगों ने सुन रखे हो। आज का तो सोना मुखड़ा लुकाण ले, सजना ने बुए अगे ठिकदार ले। आज का तो सोना मुखड़ा लुकाण ले, सजना ने बुए अगे ठिकदार ले। ठिकदार ले, ठिकदार ले, सजना ने बुए अगे ठिकदार ले। आज का तो सोना मुखड़ा लुकाण ले, सजना ने बुए अगे ठिकाण ले। ए नहीं ओ सजना उसूल प्यार दे, नहीं तकना ते सानू गोली मार दे, गोली मार दे। ए नहीं ओ सजना उसूल प्यार दे, तकना ते नहीं ओ सानू गोली मार दे, गोली मार दे। अस्सी कोल बैठे अखां मिलाण लई, सजना ने बुए अगे ठिकाण ले। और टांगे वाला खैर मंगदा, ओ टांगे वाला खैर मंगदा, टांगा लौरदा होवे के पावे जंगदा। टांगे वाला खैर मंगदा। मुझे बाखबर जराए से मालूम पहले भी हुआ था और आज कंफर्म हो गया है, ये पठान है। ये बोलती है कि चाहिए कि नहीं, इनको चाहिए कि पश्तो में सुनाए। लगे पख्तूराजी टोला ना सीमा ना को ट्राई को करने से तुम जहाँ जाना अपना डाक खाना कहीं ना कहीं। लशपे खबर लका मिस्तूर माला रौड़ा, ताजा ताजा गुलनाद्री सलूर माला रौड़ा। लशपे खबर लका मिस्तूर माला रौड़ा, ताजा ताजा गुलनाद्री सलूर माला रौड़ा। परदेस जाने वाले मुझको न भूल जाना मेरे वास्ते सनम। परदेस जाने वाले मुझको न भूल जाना मेरे वास्ते सनम। तो बाय आई फॉरगॉट। आगे आगे माइक आगे कर दो, चलने दो इसको, चलने दो। लड़शपे खबर तक मिस्तूर माला रौड़ा, ताजा ताजा गुलनाद्री सलूर माला रौड़ा। परहत पत बै तोड़ दबा जवळ कुलना, वैची स्थान नजार शमजाना ना। कमिस्तूर 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 माला रौड़ा, ताजा ताजा गुलनाद्री सलूर माला रौड़ा। बेहतरीन बेहतरीन। एक बात बता दूं, एक से ऐड कर दूं। जिस तरह इन्होंने डाक खाना, आपने कहा ना डाक खाना मिला है, जब आयशा घा रही थी ना तो ये बैठे हुए भी ऐसे ही लगता है मोरे लगा रहे हैं। दोस्तों जाते जाते रहीम शाह इस शाम को मजीद खूबसूरत बना दो, ताकि जो बकरा और जो गाय और दुम्बे हमने खाने हैं उनके मजे में डबल टेस्ट आ जाए। कर दे कुछ भाई। पहले तो कभी कभी गम था, मगर अब हरदम तेरी याद सताती है।
मगर अब हरदम तेरी याद सताती है। पहले तो कभी कभी गम था, मगर अब हरदम तेरी याद भगाती है, मगर अब हरदम तेरी याद भगाती है। ओ पुखा कला कला गमो जमुंग पकली उस दी राती गम फौजूना, जमुंग पकली उस दी राती गम फौजूना। ओ बता दे मुझको बेवफा ये, तू मुझको कब तक ऐसे ही गवाएगा, तू मुझको कब तक ऐसे ही गवाएगा। पहले तो कभी कभी गम था, मगर ये दर्द जुदाई है हर घड़ी, मगर ये दर्द जुदाई है हर घड़ी। अब वली तू जाड़ी नूर मजाड़ा, बस बिन बशर दी उख गिलारी जोड़वीना, बस बिन बशर दी उख गिलारी जोड़वीना। औलाड़ शपी खबर तक मिस्तूर माल रावड़ा, ताज़ा ताज़ा गुलना त्रिसलूर माल रावड़ा। लाड़ शपी खबर तक मिस्तूर माल रावड़ा, ताज़ा ताज़ा गुलना त्रिसलूर माल रावड़ा। मरहत बतबई दूर तबा जवड़ गुलना, वही चिस्तान नजार शम जाना ना। कम मिस्तूर माल रावड़ा, ताज़ा ताज़ा गुलना त्रिसलूर माल रावड़ा। This with Q-Mobile Z14. मेटालिक रिम, सुना ये हैंग नहीं होता? जी, हैंग करके दिखाऊं? ट्राई करके देख लो। फेसबुक, ट्विटर, सारी एप्स खोल के देख लो। थोड़ी गेम भी खेलते हैं। प्रोफेशनल 13 मेगापिक्सल कैमरा और कुछ नहीं। हैंग हुआ? नहीं। LT700 Pro, इसकी अल्ट्रा फास्ट 3GB रैम से फोन हैंग नहीं होता। इट हैज अ 5-inch HD IPS डिस्प्ले, 13 मेगापिक्सल rear camera, 3GB super fast RAM, Q-Mobile LT700 Pro. It's faster than faster. Cool, metallic rim, सुना ये हैंग नहीं होता? जी, हैंग करके दिखाऊं? ट्राई करके देख लो। फेसबुक, ट्विटर, सारी एप्स खोल के देख लो। थोड़ी गेम भी खेलते हैं। प्रोफेशनल 13 मेगापिक्सल कैमरा और कुछ नहीं। हैंग हुआ? नहीं। LT700 Pro, इसकी अल्ट्रा फास्ट 3GB रैम से फोन हैंग नहीं होता। इट हैज अ 5-inch HD IPS डिस्प्ले, 13 मेगापिक्सल rear camera, 3GB super fast RAM, Q-Mobile LT700 Pro. It's faster than faster. दुनिया न्यूज क्लॉक के लिए ताउन किया है All of this with Q-Mobile Z14. दुनिया न्यूज हेडलाइंस के लिए ताउन किया है जो करते हैं दूसरों के लिए कुछ खास, वॉल्स की तरफ से उन्हें ईद मुबारक। भारत और अफगानिस्तान का दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोदी और अशरफ गनी मुलाकात में $1 अरब के 3 मुआहिदे। MKM रहनुमा फारूक सत्तार अस्पताल से डिस्चार्ज, कहते हैं हादसा खौफनाक था, अल्लाह ताला ने दोबारा जिंदगी दी। मुत्तहिदा बानी ने भी ट्विटर पर खैरियत दरियाफ्त की, टेलीफोन नहीं आया। अवामी तहरीक मायूस हो गई, सानहा मॉडल टाउन का मामला यूरोपीय यूनियन में उठाने का फैसला। शवाहिद लंदन पहुंचा दिए गए, ताहिरुल कादरी आज रात बरतानिया रवाना होंगे। ताहिरुल कादरी पर सानहा मॉडल टाउन पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम। राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत भी GIT रिपोर्ट यूरोपीय यूनियन में पेश करेगी। मुल्तान में बैल ने कस्साब देखते ही मकान से छलांग लगा दी, 2 दीवारों में फंस गया। सियालकोट में बिफरे बैल को गोली मारकर गिरा दिया गया।
घरों में फरमाइशी प्रोग्राम, चटपटे पकवानों से तवाज़ो। रात के खाने की भी प्लानिंग, कहीं टिक्का बोटी तो कहीं रान रोस्ट की तैयारी। और